नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RD0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये चारों ही तरीके हम एक ही वीडियो में सीखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है भिन्न का भाग करना। बहुत सारे बच्चों को भिन्न में भाग लगाना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण है भिन्न का भाग सीखना। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम दो भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। उसके बाद हम तीन भिन्न आ जाए तो उसको कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, दो भिन्न को जोड़ना। तो दो भिन्नों को जोड़ने का सबसे आसान तरीका है इनको तिर्यक में गुणा कर देना। तिर्यक में गुणा कैसे करते हैं, जैसे नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा कर देते हैं। 4 का 3 से, तो इस तरह से हम 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 कितना होगा 12। लेकिन सबसे पहले हम एक डंडा खींचेंगे और 4 3 क्या करेंगे 12 करेंगे इस तरह से। फिर हमें तिर्यक में गुणा कर देना है, क्रॉस में गुणा करना है इस तरह से। ठीक है, क्रॉस में गुणा करना है। तो 3 त्रिका 9, यानी कि 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर बीच में प्लस है तो इनको जोड़ देंगे, 9 और 8, 9 और 8 कितना होता है 17, 17/12 ये आ जाएगा हमारा उत्तर। सबसे पहले नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, 4 त्रिक 12। फिर इसका तिर्यक में गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9। फिर 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, प्लस है तो जोड़ देंगे, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17/12 ये हमारा उत्तर आ गया। अब हम प्यारे बच्चों तीन भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। जब भी तीन भिन्ने आ जाए तो तीन भिन्ने आ जाए तो सबसे पहले हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। नीचे क्या है 3 12 4, 3 12 और 4। फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे और एक इस तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी संख्या से हम भाग देते हैं। जैसे छोटी संख्या क्या है 2 है, तो 2 से भाग देंगे हम। 2 से 3 नहीं कटता है, कहने का मतलब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो 3 को हम वैसे ही लिख देंगे। अब 2 6 12, 2 के पहाड़े से 12 कितनी बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, 2 6 12। फिर यहाँ पर क्या है 4, 2 दूनी 4। अब वापस से क्या 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 आता है 6 आता है, तो हम 2 के पहाड़े से वापस काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे। 3 नहीं कटेगा तो 3 को वैसे लिखेंगे, 2 त्रिया 6 और 2 एकम 2। अब क्या 2 के पहाड़े से कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो हम 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 वैसा की वैसा। अब ये जो आ गए इनका हम गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 त्रिक 12। तो इस तरह से एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 3 12, 4 का एलसीएम आता है 12। ठीक है, ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। फिर बारी बारी से इसका भाग हम इसमें देते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं। 3 से 12 कितनी बार में कटेगा, 3 से 12 4 बार में कटेगा, 3 चौकी 12, 3 चौकी 12। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर भी 12 लिख लो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 12 लिख लो। इससे भाग दो इसमें, 3 चौकी 12 4 बार में कटा तो 4 का गुणा इससे कर देंगे, 4 दूनी 8। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 12 का भाग 12 में देंगे, 12 एकम 12। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 का भाग 12 में देंगे, 4 त्रिक 12। 3 का गुणा 5 से करेंगे, 5 त्रिक 15। अब इन सबको जोड़ देंगे, क्योंकि सबके बीच में क्या है प्लस है, तो सबको हम जोड़ देते हैं। 8 और 1 9, 9 और 15 कितना होगा प्यारे बच्चों, 9 और 15 24, 24/12। ठीक है, इसके बाद अगर ये ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला किसी के पहाड़े से कटता है तो इसको हम काट लेंगे। जैसे 2 के पहाड़े में 12 आता है और 2 के पहाड़े में 24 भी आता है,
तो हम इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे। या तो 2 के पहाड़े से काटो, या फिर 3 के पहाड़े से काटो, या फिर 4 के पहाड़े से काटो, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 12 आता है और 3 के पहाड़े में भी 24 आता है। लेकिन हम सबसे जल्दी किससे कटेगा उससे काट लेते हैं। जैसे 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, है ना, 6 से भी और 12 से भी कट जाएगा। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 2 बार में कट गया। तो उत्तर, इन भिन्नों को जोड़ने पर हमारा उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम भिन्न को जोड़ते हैं। जब भी 3 भिन्ने आ जाए तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को नीचे लिखते हैं, फिर इनसे इसमें भाग देते हैं, जो आएगा उससे इससे गुणा करते हैं, फिर इससे इसमें भाग देंगे, जो आएगा इससे गुणा करेंगे, जो आएगा इससे गुणा करेंगे, और इतना आने के बाद इन सबको जोड़ देंगे तो 24/12 आएगा। और 12 से 24 कट जाता है 2 बार में, तो 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया है? अगर आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब हम भिन्न को घटाना सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी 2 भिन्नों को जोड़ना हो या फिर घटाना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तिर्यक में इसको हल करते हैं। यानी कि नीचे वाले नंबर का नीचे गुणा कर देते हैं, फिर इस तरह से हम तिर्यक में गुणा करते हैं। तो 6 का 3 से गुणा करेंगे तो एक लाइन खींचेंगे और 6 3 18। उसके बाद 3 का 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 6 एकम 6। 15 में से 6 घटाएंगे क्योंकि माइनस है, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9/18। अब जो संख्या कटती है ऊपर से और नीचे से उसको हम काट लेते हैं। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो कटने के बाद 1/2 हमारा उत्तर आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, 6 3 18, फिर तिर्यक में गुणा करते हैं, 3 पंजे 15 और 6 एकम 6, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 9/18। 9 की टेबल से 18 को काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 हमारा उत्तर आएगा। अगला है प्यारे बच्चों, 3 भिन्नों को जोड़ना और इसमें घटाना भी है। इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो इसी में हमें क्या करना है, जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किनका, 5 3 15 का, और 5 3 15 का एलसीएम कितना आता है, 15 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15 और फिर इसमें इससे बारी बारी से भाग देंगे। तो इनको हल करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर इस तरह से 15 को लिख लो, एलसीएम को ऊपर लिख लो, इस 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 3 15, 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 का 9, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 का 15 में भाग देंगे, 3 पंजे 15, 5 बार में कटेगा, इस 5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 15 का 15 में भाग देंगे, 15 एकम 15, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। प्लस के नंबर को जोड़ देते हैं, +9 और +10, +9 और +10 कितना, प्लस का 19, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 19, माइनस है तो माइनस करेंगे, 1/15, 19 में से 1 जाएगा, 19 में से जब 1 जाएगा तो कितना, 18, 18/15। अगर ये किसी की टेबल से कटता है तो इसको हम काट लेते हैं। जैसे 3 की टेबल में 15 आता है और 3 की टेबल में 18 आता है, तो 3 की टेबल से इसको काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 6 18, यानी कि 6/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम 3 भिन्नों को जोड़ते भी हैं और घटाते भी हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 5 3 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। फिर बारी बारी से इसमें इससे भाग देते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं, जो आता है उसका हम ऊपर गुणा कर देते हैं। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस एलसीएम को ऊपर लिखो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, फिर इससे इसमें भाग दो, 5 3 15, 3 बार में कट जाएगा तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 का 9, इस 3 से इस 15 में भाग देंगे
तो 3 पंजे 15, 5 बार में कटेगा, 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 15 का 15 में भाग देंगे, 15 एकम 15, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, 9 और 10 को जोड़ देंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस है, तो 9 और 10 19, 19 माइनस 1, 19 में से 1 जाएगा 18, 18 बटे 15, 3 की टेबल से कट जाएगा क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है और 3 की टेबल में 18 आता है, 3 पंजे 15, 3 6 18, 6 बटे 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम भिन्नों को जोड़ते हैं और घटाते हैं। चलिए अब हम भिन्न का गुणा करना और भाग करना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। भिन्न का गुणा करना और भाग करना जोड़ने और घटाने से बहुत आसान है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। 4 बटे 5 का गुणा 3 बटे 5 से करना है। तो सबसे पहले अगर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला कोई नंबर कटता है तो उसको हम काट लेते हैं। नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कहीं कटता है तो काट लेते हैं। देखिए 4 की टेबल में 3 नहीं आता है और 5 की टेबल में 1 नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3, और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, 4 पंजे 20, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, 3 बटे 2 का गुणा 4 बटे 5 से करना है। तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या अगर कटती है तो काट लेते हैं। जैसे 2 की टेबल में 3 नहीं आता है तो ये नहीं कटेगा। जैसे 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो 2 से 3 नहीं कटेगा, लेकिन 2 के पहाड़े में 4 आता है तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में, ठीक है। 5 से ये 3 नहीं कटेगा और 5 से 2 भी नहीं कटेगा, तो 3 का 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, 3 दूनी 6, और नीचे क्या बच गया, ये कटने के बाद 1 बचा है, 5 एकम 5, तो यहाँ आंसर आएगा अपना 6 बटे 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से अगर 3 भिन्ने आ जाए तब भी हम इसी तरह से हल करते हैं। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई संख्या कटती है तो उसको काट लेते हैं। जैसे 7 की टेबल में 14 आता है, 7 के पहाड़े में 14 आता है तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। उसी तरह से देखिए 3 के पहाड़े से 10 नहीं कटता है क्योंकि 3 की टेबल में 10 नहीं आता है, तो 5 की टेबल से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अभी जो बच गया, क्या 3 से 2 कटता है? नहीं कटता है। क्या 3 से ये वाला 2 कटेगा? नहीं कटेगा। तो जो बच जाता है उसका ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं। इधर क्या बचा? 1, और इधर भी 1 बचा। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा? 4 का, तो नीचे सिर्फ क्या बच गया? 3 बच गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटे 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम भिन्नों का गुणा करते हैं। अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई संख्या कटती हो तो उसको हम काट लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 7 से ये 14 कटा, कितनी बार में? 2 बार में। 5 से 10 कटा, कितनी बार में? 2 बार में। अब जो कट गया उसको काट लेते हैं, बच जाता है उसका ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे, तो 2 दूनी 4, 3 वैसा की वैसा, क्योंकि सब कट गए, सिर्फ क्या बच गया? 3 बच गया, तो 3 को वैसा लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारा 4 बटे 3 उत्तर। उसी तरह से भिन्न का भाग करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है। तो जब भी हमें भिन्न का भाग लगाना हो तो सबसे पहले इस भाग को हम गुणा में बदलते हैं। इस भाग को किस में बदलते हैं? गुणा में बदलते हैं। तो आगे की भिन्न वैसे की वैसे लिखते हैं, 2 बटे 3 वैसा की वैसा लिखेंगे, 2 बटे 3। इस भाग को जब भी हम गुणा में बदलेंगे तो भाग की इधर वाली भिन्न बदल जाती है, उल्टी हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। तो 6 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमने भाग को गुणा में बदला तो भाग के इधर वाली भिन्न पलट जाती है, 6 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बन गया? भिन्न का गुणा बन गया। तो भिन्न का गुणा करना आपने सीख लिया। यहाँ पर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर अगर कट जाता है तो उसको हम काट लेते हैं। जैसे
3 की टेबल में 6 आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या 5 से 2 कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे, यानी कि 2 दूनी 4 और 5 बच गया तो 5 को वैसे उतार देंगे, तो 4/5 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले भाग को गुणा में बदलते हैं और भाग के इधर वाली भिन्न पलट जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो 6/5 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 3 भिन्न आ जाए तो इनको भी हम क्या करेंगे? इस भाग को गुणा में बदलेंगे, इस भाग को गुणा में बदलेंगे। तो आगे वाली भिन्न वैसे की वैसे लिखते हैं 5/7, वैसा की वैसा लिखा। इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो इधर वाली भिन्न पलट जाएगी, ऊपर चले जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 1, 3 ऊपर गया और 1 नीचे आ गया। इस भाग को भी हम गुणा में बदलेंगे तो इसकी इधर वाली भिन्न पलट जाएगी। इस भाग को हमने गुणा में बदला तो 21 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह से भाग के बाद वाली भिन्न पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, अब नीचे वाले कोई नंबर से ऊपर वाला कोई नंबर कट जाता है तो उसको हम काट लेते हैं। जैसे 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। अब क्या बच गया? 2 से 3 नहीं कटेगा, ये वाला 3 भी नहीं कटेगा, तो ऊपर का हम ऊपर गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9 और नीचे क्या बच गया? 2। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 9/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम भिन्न का भाग लगाते हैं, भाग को गुणा में बदलते हैं तो इधर वाली भिन्न पलट जाती है। उसी तरह से अगर 3 भिन्न आ जाए तो भी हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो 1/3 उलट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इस भाग को हमने गुणा में बदला, इस भाग को हमने गुणा में बदला तो 21/10 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 21/10। अब नीचे वाली संख्याओं से ऊपर वाली कोई संख्या कटती है तो हम उसको काट लेते हैं। जैसे 7 की टेबल से 21 कटेगा, 7 त्रिक 21, 5 की टेबल से 10 कटेगा, 5 दूनी 10। अब जो बच जाता है उसका हम ऊपर गुणा कर देते हैं, 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2, ये आ जाएगा हमारा उत्तर 9/2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम भिन्न को जोड़ते हैं, घटाते हैं, उनका गुणा करते हैं और भाग करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।